हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज क्लास 10th बोर्ड के लिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। कुछ बच्चों के प्री बोर्ड में हुए हैं, उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट आए हैं क्वेश्चन के। और क्वेश्चन कैसे आप जल्दी से जल्दी करोगे कि 40 आउट ऑफ 40 आप ला सकते हो। 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ की कुछ क्वेश्चन आप ट्रिक्स से जल्दी कर लो। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो कि देखते आपको आना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन आपके टफ होते हैं तो उसको आप आराम से टाइम मिले कि उसको कर सकते हो। चलो, तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ कि इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिमिनिश्ड बाई 10%। रेडियस ऑफ द सर्कल, कोई सर्कल है, इसका रेडियस जो है, रेडियस वो क्या है 10% डिमिनिश्ड, नीचे कह रहे हो मतलब वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया। डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज हो गया। देन एरिया इज डिमिनिश्ड बाई, तो ये एरिया इसका मान लो रेडियस हमने छोटा कर दिया थोड़ा सा पहले से, तो एरिया मान लो इसका आर, ये आपका इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर डैश हो गया। तो ये कितना परसेंट जो होगा एरिया इसका डिमिनिश्ड हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 10%, 21%, 36% एंड 19%, ये दिया आपको। इसमें क्या होता है कि ये मान लो रेडियस, जिसको बेसिक से करोगे तो देखो कितना टाइम लगेगा, और ट्रिक से करोगे तो कितना जल्दी हो जाएगा। बेसिक से करोगे तो इसमें क्या है कि रेडियस दिया है आर, तो इसका एरिया आप निकालोगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये आर डैश जो निकलेगा 10% रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा आर माइनस 10% ऑफ आर, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर बाई 10 आएगा। ये 10% करोगे 10/100, 1/10 हो गया, तो आर बाई, तो इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस ये 9r/10 हो जाएगा। फिर यहाँ से ए डैश निकालोगे, पाई आर डैश स्क्वायर, यह आएगा 9r/10 इंटू 9r/10, जो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 81/100 पाई आर स्क्वायर। अब ये ए डैश आया, फिर इस एरिया में से इस एरिया को माइनस करोगे, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस करोगे तो आपका आएगा डिक्रीज एरिया, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 81/100 पाई आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 81, 19/100 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो आपका हुआ ये डिक्रीज हुआ, कि कितना एरिया डिक्रीज हुआ, तब डिक्रीज परसेंटेज निकालोगे तो डिक्रीज बाई ओरिजिनल इंटू 100%। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू करना है। डिक्रीज जो डिक्रीज हुआ है बाई ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल था, इंटू 100%। डिक्रीज कितना आपका आया है 19/100 पाई आर स्क्वायर, अपॉन ओरिजिनल आपका है पाई आर स्क्वायर इंटू 100। ये आपका कट गया, इससे 100 से 100 कट गया परसेंट, तो आ गया 19%। इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। इतना बेसिक तरीके से करोगे तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। मैंने फंडामेंटल से भी बताया, अब इसका ट्रिक देखो बता रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन ये ऐसे भी आता है कि 10% आपने डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज पे भी पूछा जाता है कि 10% हमने रेडियस को इंक्रीज कर दिया। बहुत सारे स्कूलों में पूछा जाता है ये, और ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आपका ये है 19% है। अब इसको मैं देखो ट्रिक से बता रहा हूँ कैसे करोगे। स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हो इसको। ट्रिक क्या होता है, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, कोई भी रेडियस आपका है यहाँ पे आर, आपने इसको 10% क्या किया, या x% मान लो, या r%, कुछ भी मान लो, इसको r को हमने 10% डिक्रीज कर दिया, तो इसका जो एरिया जो होता है डिक्रीज होगा। एरिया क्या होगा, जब आप रेडियस डिक्रीज करोगे तो एरिया भी डिक्रीज होगा, तो वो होता है r प्लस आर माइनस आर इंटू आर बाई 100%। सिंपल फार्मूला लिख दो। r मतलब है क्या भाई, इसी को 10% जो आपका डिक्रीज हो रहा है, या इसको x भी मान के कर सकते हो। आपको r में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, इसको x इंटू x मान सकते हो।
या इसको r मान लो, आपको कोई वेरिएबल मान लो, r मान लो, x मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये है कि आपका जो ये 10% है, तो यहाँ आपका डायरेक्ट पुट करना है 10 + 10 - 10 × 10/100। जितना परसेंट डिक्रीज होगा वही वैल्यू यहाँ पे पुट करना है x की जगह। मतलब x आपका 10% हो गया, 10% डिक्रीज हो रहा है, तो ये 10 10 20 और ये 0 0 कट गया 1 -1, यहाँ परसेंटेज आएगा इक्वल टू कितना हो गया 19%। डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो इंक्रीज में फार्मूला क्या होता है, x + x या r + r माइनस r × r या x × x/100, जो भी मानना वेरिएबल आप x मान सकते हो या r मान सकते हो। तो ये x की वैल्यू है, रेडियस 10% ये डिक्रीज कर रहा है। यही आपको क्वेश्चन में देता कि रेडियस जो है वो आपका रेडियस 10% जो है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज की जगह इंक्रीज, यानी इसमें आपका डिमिनिश दिया था, इंक्रीज कर रहा है, तब जो आपका जो परसेंटेज आएगा, तो एरिया जो होगा, ये एरिया आपका इतने % क्या हुआ, एरिया जो है आपका, एरिया ये आपने निकाला है, एरिया जो है परसेंटेज में डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हुआ डिक्रीज का था। अब एरिया जो होगा इंक्रीज, एरिया इंक्रीज, ये होगा आपका r या x माना है तो x मान लो, ये आपने x = 10% ले लिया, ये इंक्रीज हो रहा है, तो x + x + x × x/100 ये इंक्रीज में आएगा। डिक्रीज में यहाँ पे x + x माइनस आएगा यहाँ पे, और इंक्रीज में x + x प्लस आएगा यहाँ पे, सेम फार्मूला सेम है। तो ये आपका जो यहाँ लोगे x10 + 10 + 10 × 10/100, ये कट गया, तो ये आ गया 20 + 1, ये हो गया 21%। 21% क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करो। डिक्रीज का आएगा तो x + x प्लस आपका -x × x/100 पूरा परसेंटेज आएगा, और यदि इंक्रीज कर रहा है रेडियस तो x + x प्लस x × x/100 परसेंट, ये आपका क्या होगा, ये इंक्रीज आएगा, ये आपका डिक्रीज आएगा। ये रेडियस के लिए हो सकता है, उसके बाद से किसी साइड के लिए भी वो आ सकता है, कि किसी स्क्वायर की साइड के लिए पूछ सकता है। कोई स्क्वायर है, उसकी साइड को आपने 10% बढ़ाया या 10% घटाया, तब उसका एरिया कितने % आपका डिक्रीज होगा या इंक्रीज, उसमें भी यही फॉर्मेट आएगा। ये 2D में लग सकता है, जिसकी मतलब एक एरिया जो आ रहा है वो एक ही का स्क्वायर आ रहा है, एक तो कांस्टेंट, देखो ये πr² होता है एरिया ना, तो पाई आपका फिक्स है और r पे डिपेंड कर रहा है, r × r स्क्वायर पे, तो ये इसको सक्सेसिव फार्मूला बोलते हैं। ये बहुत जगह यूज होता है, इसको तो पढ़ाया जाता है 1 घंटा लगेगा, इसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जैसे रेक्टेंगल आ गया, कोई रेक्टेंगल आपको दे दिया, और रेक्टेंगल में लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ को आपने 10% इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को आपने मान लो 15% डिक्रीज कर दिया, तो फिर जो नया एरिया होगा रेक्टेंगल का वो कितने % इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ये तो कभी और बताएंगे, जो आपको अभी 10th के बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि एरिया रिलेटेड तो सर्कल में आपका इसमें रेक्टेंगल वगैरह कितना नहीं देगा, या तो स्क्वायर का दे सकता है या आपका सर्कल का दे सकता है, जो कि अमूमन क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, एक 88x + 36y = -92 एंड दिया है 36x + 88y = -404, देन द वैल्यू ऑफ x + y कितना होगा। x + y की वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन में दिया आपका -4, 4, -6, 9, ये आपका ऑप्शन में आया है। देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है कि देखो x का कोफिशिएंट जो है यहाँ y का कोफिशिएंट बन गया है, और y का कोफिशिएंट जो है वो x का कोफिशिएंट बन गया, इंटरचेंज हो जाता है, कोफिशिएंट सेम रहता है। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जैसे लिखा ना 2x, तो ये 2 जो होता है x का कोफिशिएंट होता है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, ये कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आप ध्यान से देखोगे कि x और y का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है।
और आपको वैल्यू क्या निकालनी, x प्लस वाई। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये भी डिजिट सेम आ जाएगी, ये भी डिजिट सेम आ जाएगी, और वो हम क्या करेंगे कॉमन ले लें, तो x प्लस वाई हमको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं सिंपली इसीलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा था। ऐड करोगे तो ये 8 और 6, 8 में 2 गया आपका 10, 4 14 का 4 1 हो गया, और 8 और में 1 हो गया 9, 9 1 10 12, ठीक है 124x आ गया। ये सेम यहाँ पर भी आएगा 124y आ जाएगा। अब इसको देखो ऐड करो, दोनों माइनस है तो ये आपका 4 और 2 6 हो गया, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 4 आ गया, ये आपका आ गया माइनस 496। अब देखो यहाँ से 124 आपका क्या हुआ कॉमन हो गया, तो x प्लस वाई आ गया माइनस 496। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो आएगी माइनस 496 अपॉन क्या आ गया 124। देखो 24 4 क्या होता है 96, 1 से कट गया तो ये 4 टाइम कट जाएगा पूरा, तो आंसर क्या होगा -4, क्योंकि निगेटिव था यहाँ पे। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है -4। तो ये आपका ऑप्शन में इसमें पहला ऑप्शन इसमें क्या था करेक्ट था। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। करा इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया है √2 कॉस थीटा, देन कह रहा है वैल्यू ऑफ टेन थीटा निकालना है, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें निकालना है टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ऑप्शन में दिया है √2 + 1, √2 - 1, √2 - √2। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको चेंज करके भी आ सकते हैं। साइन प्लस कॉस इक्वल टू √2 कॉस दिया है और आपको टेन की वैल्यू पूछ रहा है, तो टेन एक्चुअल में होता क्या है, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन होता है, मतलब साइन को अलग कॉस को अलग कर तभी तो हम डिवाइड करेंगे तो आएगा, तभी हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब देखो इस चीज में हमको साइन दो, ये आपके क्वेश्चन ये दो तरीके से हो सकता है। हमको क्या बनाना है, टेन बनाना है, टेन चाहिए हमको। तो टेन चाहिए तो टेन होता है साइन बाई कॉस, मतलब जो आपका इक्वेशन दिया है उसको कॉस से क्या करो डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से क्या करो डिवाइड कर दो। हम इस पूरे को इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिवाइड बाई कॉस थीटा, बोथ साइड। ये मेरे को लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करना जल्दी जल्दी, फिर भी मैं लिख के समझा रहा हूँ। ये हो गया साइन थीटा अपान हो गया कॉस थीटा, प्लस क्या हो गया कॉस थीटा अपान में आएगा कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा अपान में आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो ये कॉस से कॉस कट के 1 आ जाएगा, ये कॉस से कॉस पूरा कट गया, ये साइन बाई कॉस ये हो गया टेन थीटा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से बचेगा आपका √2। ये बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा √2 - 1। ये आपका ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन आपका क्या था करेक्ट था। अब यही क्वेश्चन आपको चेंज करके भी दे सकते हैं, जैसे साइन प्लस कॉस इक्वल टू √2 कॉस दिया है तो ये चेंज करके क्या देगा, यहाँ दे देगा कॉस थीटा, अब प्लस दे देगा साइन थीटा इक्वल टू √2 दे दिया साइन थीटा, और आपसे पूछ दिया कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, इसको हम साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू ये कॉट थीटा आ गया। अब कॉट थीटा की वैल्यू भी वही सेम आएगी √2 - 1, ये आपका 1 आएगा, 1 इधर ट्रांसपोर्ट जैसे ही आया था। तो क्वेश्चन आपको चेंज करके भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ जब माइनस देगा तो यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ पे प्लस दिया तो इधर माइनस हो गया, माइनस देगा इधर जाके √2 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह चेंज कर करके क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन और लेते हैं आपको यहाँ पे, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन
द वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में दिया है 1, 3/4, 1/2, 1/4। तो कोई इसमें दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। अब किस एंगल पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगी। या एक और तरीका होता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस कॉस को इधर ले जाओ, या कॉस से दोनों साइड क्या करो, डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो ये हो गया आपका tan थीटा इक्वल टू क्या 1, और 1 किसके इक्वल होता है, tan 45 डिग्री के इक्वल, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ से भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट आपको पता है कि साइन इक्वल टू कॉस है कब, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, मतलब साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस पावर 4, इसको पावर 4 मतलब ये पूरे का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ कॉस 45 डिग्री का पावर 4 हो गया। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4। 1/√2 का पावर 4 का मतलब हुआ 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 4 बार मल्टीप्लाई होगा ये। 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, इंटू इन 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 ये आपका 2 होता है। 1/2 इंटू 1/2 कितना 1/4 हो गया, तो ये आ गया 1/4, फिर ये भी आएगा 1/4, ये आ गया 2/4, कट के आपका आ गया 1/2। आंसर इसमें ये वाला आंसर 1/2 इसमें करेक्ट है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया है तो इसको आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल में पहली बार हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स एंड मोर के नाम से ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।